आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ कॉटिलेडन्स के बारे में। तो कॉटिलेडन्स क्या हैं? कॉटिलेडन्स बीज का हिस्सा होते हैं। और बीज क्या है? बीज पौधे में जो फूल होते हैं उसमें बीज बनते हैं, और बीज के अंदर मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। उनमें से एक हिस्सा या एक जो पार्ट होता है उसको कहते हैं कॉटिलेडन। तो कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक कॉटिलेडन पाया जाता है। तो इस तरह के पौधे जिनके बीजों में या सीड्स में सिर्फ एक कॉटिलेडन मौजूद हो, उनको कहा जाता है मोनोकॉट्स या मोनोकॉट प्लांट्स। मिसाल के तौर पे मेज। तो मेज कहते हैं मकई को। तो मकई के जो दाने होते हैं यानी जो मकई के बीज होते हैं उनमें सिर्फ एक कॉटिलेडन मौजूद होती है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीजों में या सीड्स में दो कॉटिलेडन्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह के पौधों को कहा जाता है डाइकॉट्स या डाइकोटिलेडन्स। तो डाइकॉट प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनमें दो कॉटिलेडन्स मौजूद होती हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है ये सीड किसका है? ये बीन सीड है यानी लोबिया है। तो लोबिया एक बीज है जो कि डाइकॉट्स या डाइकॉट प्लांट की एक मिसाल है, और इसके बीज में दो कॉटिलेडन्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह से कॉटिलेडन्स की बुनियाद पे पौधों को मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में तकसीम किया जाता है। अब हम अगर कुछ फंक्शंस की बात करें कि कॉटिलेडन्स के कुछ खास काम या फंक्शंस क्या होते हैं, तो कॉटिलेडन के अगर सबसे पहले खास फंक्शन की बात की जाए तो कॉटिलेडन्स के अंदर फूड स्टोर होता है यानी खुराक जमा होती है। यानी ये वाले जो हिस्से हैं इनमें खुराक जमा होती है, और इस खुराक को बीज के दूसरे मुख्तलिफ हिस्से इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से कॉटिलेडन्स न्यूट्रिशन का या ग़िज़ाइयत का एक अहम ज़रिया होते हैं। किसके लिए? सीड के बाकी हिस्सों के लिए। जैसे कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है यानी जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है या डेवलप कर रहा होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप कर रहा होता है। जैसे कि इस तस्वीर में हम देखें तो यहाँ पे हमें एक बीज नज़र आ रहा है जो कि किसका बीज है? बीन का, यानी ये लोबिया है, लोबिया का दाना। तो इसकी जब जर्मिनेशन होती है यानी इस बीज से जब पौधा बनता है तो इस प्रोसेस में खुराक की ज़रूरत होती है। तो ये खुराक कॉटिलेडन्स में मौजूद होती है या जमा होती है। और कॉटिलेडन किसका हिस्सा है? बीज के अंदर मौजूद एम्ब्रियो का हिस्सा है। तो बीज का जो एम्ब्रियो होता है, ये वाला जो सारा हिस्सा होता है ये एम्ब्रियो कहलाता है, और इसके बाहर एक सीड कोट मौजूद होता है। तो एम्ब्रियो के अंदर कॉटिलेडन भी एम्ब्रियो का ही हिस्सा होता है। और बाकी के जो जो हिस्से होते हैं जिनसे जड़ और स्टेम बननी होती है, तो उसके लिए एम्ब्रियो इस्तेमाल करता है कॉटिलेडन्स में मौजूद खुराक को। तो इस तरह से कॉटिलेडन्स बीज का बहुत खास हिस्सा होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए डाइकॉट प्लांट्स की, जिनके बीजों में दो कॉटिलेडन्स मौजूद होते हैं, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था बीन सीड यानी लोबिया जो होता है उसमें दो कॉटिलेडन्स मौजूद होते हैं। तो डाइकॉट प्लांट्स के अंदर जो कॉटिलेडन्स मौजूद होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो इस तस्वीर में हम डाइकॉट्स जो हैं उनका सीड या बीज भी ले आते हैं। जैसे बीन सीड है तो इसमें ये दो कॉटिलेडन्स मौजूद हैं, और ये क्या हैं? फोटोसिंथेटिक हैं। तो फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब होता है? फोटोसिंथेसिस पौधों के अंदर एक खास प्रोसेस होता है जिसमें के पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। यानी पौधे के जो सब्ज हिस्से होते हैं जैसे कि पत्ते
اور जो छोटे पौधे होते हैं उनमें तना या स्टेम भी सब्ज होती है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो इसी तरह से जो डाइकॉट्स के कॉटिलेडन्स होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं, यानी वो भी खुराक तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा फंक्शन ऑफ कॉटिलेडन्स के बारे में।